अनंत प्रस्थान पर स्वामी स्मरणानंद रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव के महापर्व की भागदौड़ के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने मन मस्तिष्क में कुछ पल के लिए एक ठहराव सा ला दिया। भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रखर व्यक्तित्व श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का समाधिस्थ होना व्यक्तिगत क्षति जैसा है। कुछ वर्ष पहले स्वामी आत्मास्थानंद जी का महाप्रयाण और अब स्वामी स्मरणानंद का अनंत यात्रा पर प्रस्थान कितने ही लोगों को शोक संतप्त कर गया है। वायुसेना की क्षमता होगी दोगुनी, नए तेजस लड़ाकू विमान को देख कांप उठेंगे दुश्मन। भारत ने रक्षा विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। बीते दिन 4.5 पीढ़ी के संपूर्ण स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के MK-1A वेरिएंट के पहले विमान LA-5033 ने सफल उड़ान भरी। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हवाई अड्डे से इसका परीक्षण किया गया। यह विमान लगातार 18 मिनट तक हवा में रहा। वाह मोदी जी, नमो ऐप देख कैसे चौंके बिल गेट्स। पीएम मोदी के साथ की खास बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार बिल गेट्स ने आज कई मुद्दों पर खास बातचीत की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 से लेकर डिजिटल इंडिया तक पर इस बातचीत के दौरान चर्चा हुई। इस दौरान पीएम ने डिजिटल भारत पर अपने विचार भी रखे। स्काईरूट ने किया विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का परीक्षण, जल्द ही उपग्रह प्रक्षेपित करने की जताई उम्मीद। अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप और रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। कंपनी ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि इस वर्ष के अंत तक इसकी मदद से एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित भेजा जाएगा। चुनाव आयोग को मिली अब तक 79,000 से ज्यादा शिकायतें, 100 मिनट में 89% शिकायतों का समाधान। भारत निर्वाचन आयोग का सी-विजिल ऐप लोगों के लिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को सामने लाने के लिए एक आसान जरिया बन गया है। आम चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से अब तक करीब 79,000 से अधिक शिकायतें मिली, जिसमें से 99% से अधिक शिकायतों का समाधान भी कर दिया गया है और इनमें से लगभग 89% शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर किया गया है। गति और पारदर्शिता सी-विजिल ऐप की आधारशिला है। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस, 11 करोड़ बकाया भुगतान करने को कहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है। नोटिस के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड का उपयोग करने के लिए पार्टी को 11 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने को कहा गया है। देश के राज्यों में हीटवेव का असर, मार्च में ही 40 के पार पहुंचा तापमान। IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया हीटवेव अलर्ट। देश भर में गर्मी का सितम जारी है। मार्च का महीना खत्म होते ही देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी ने अभी से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी देश के कुछ राज्यों में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। बता दें कि कर्नाटक, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशकों का फेवरेट बना रहा भारतीय शेयर बाजार, FY24 में 2 लाख करोड़ रुपए का किया निवेश। ग्लोबल मार्केट का माहौल काफी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में विदेशी निवेशकों ने 2023-24 में भारतीय इक्विटी में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। विंडमिल कैपिटल के स्मॉल केस मैनेजर और वरिष्ठ निदेशक नवीन क्यार ने कहा, FPI के नजरिए से वित्त वर्ष 2025 का परिदृश्य मजबूत बना हुआ है।